नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं बजट से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म की, जिसका नाम हो जाता है 87A। अब ये जो 87A धारा है ये क्या हो जाती है हमारी जो बजट से जुड़ी हुई है, तो समझते हैं इसको। बजट 2026, व्हाट इज द सेक्शन 87A रिबेट लिमिट अंडर द न्यू इनकम टैक्स रिजीम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027। सो नाउ इसको डिटेल में बातचीत करेंगे कि भैया ये धारा 87A आखिर है क्या। सो धारा 87A आयकर अधिनियम 1961 की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा हो जाती है, जिसके तहत योग्य करदाता जो कि एलिजिबल हैं कर देने के, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, उनको आयकर देयता पर छूट प्रदान करी जाती है, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि मैं करदाता हूं, प्रेजेंट समय में टैक्स पे कर रही हूं, तो मुझे अब 87A के तहत कुछ छूट प्रदान करी जाएगी। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भैया कम और मध्यम आय वर्ग के जो करदाता हैं इनको आयकर से राहत दी जाए, ताकि उनकी कुल कर देयता कम या फिर शून्य हो सके, यानी कि उनको ज्यादा पैसा ना देना पड़े। राइट नाउ आगे आते हैं, किन्हें नहीं मिलेगा 87A का लाभ। तो ये छूट केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही लागू है। निम्नलिखित करदाता इसके पात्र नहीं हो सकते, जैसे कि हिंदू अविभाजित जो परिवार हैं उनको नहीं मिलता है इसका लाभ। अनिवासी जो भारतीय हो जाते हैं, यानी कि जो NRI हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो कंपनियां होती हैं उनको कोई छूट नहीं होती है, और जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी कोई छूट नहीं होती है इसमें। तो ये नहीं दिया जाता है लाभ इन परिवारों को। कुछ आय वर्ग छूट से बाहर है। हालांकि कुछ छूट की सीमा बरकरार रखी है, लेकिन कुछ विशेष आय स्रोतों को इसमें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाली दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ धारा 87A के अंतर्गत छूट योग्य नहीं है। हालांकि इस पर 1.25 लाख रुपए तक का लाभ व अन्य प्रावधानों में कर मुक्त आप रहोगे। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड्स 1.25 लाख के आसपास तक है तब तक तो कर नहीं देना, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा पैसा आपका म्यूचुअल फंड इक्विटीज वगैरह में है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ STCG जिसको हम कहते हैं, तो वित्त वर्ष 2025-26 से इक्विटी बिक्री पर प्राप्त धारा 87A की छूट उपलब्ध नहीं होगी, जो कि पुरानी कर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव था। तो जो भी आपके अल्पकालिक पूंजीगत लाभ हैं उसमें भी आपको छूट नहीं दी जाएगी धारा 87A के तहत। जुआ, ऑनलाइन गेमिंग या फिर वर्चुअल डिजिटल ऐप से आपने जो पैसा कमाया है वहां पर भी आपको कोई छूट नहीं है। इस पर एक समान दर से कर लगेगा, कोई छूट, कटौती या रिबेट लागू नहीं होगी, और अधिभार व उपकर भी आपको देना होगा, बिकॉज इन सबको अधिभार सेस एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह के रूप में रखा गया है। इनको सिन टैक्स भी हम कहते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। नाउ सरकार का संकेत और प्राथमिकताएं कहीं, तो धारा 87A के तहत छूट को बढ़ाने की बजाय मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का निर्णय ये संकेत देता है कि सरकार ने बजट 2026 में व्यक्तिगत कर राहत बढ़ाने की जगह अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो वो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत जगह आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर टैक्स में पर्सनल लोगों को फायदा दिया हो, पहुंचाया हो, नहीं, उन्होंने होलसम जो वित्तीय प्राथमिकताएं हैं उस पर ध्यान दिया है। आम आदमी को उससे क्या फायदा हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि ये छूट अब भी बड़ी संख्या में मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को राहत देती है, लेकिन इसमें वृद्धि न होने से निकट भविष्य में उपभोक्ता खर्च को मिलने वाले जो अतिरिक्त प्रोत्साहन है इसकी उम्मीद भी कमजोर पड़ रही है। नाउ नई कर व्यवस्था में कर देता किस आय पर कितना टैक्स है, अगर इसकी बात करें तो सेम सब पुरानी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। वार्षिक आय अगर आपकी 8 लाख है, पुरानी दरों में कर आपको 30,000 देना था 8 लाख पे, ठीक है। नई करों में दर आपको 20,000 देना पड़ेगा, और कुल लाभ आपको हुआ 10,000 का। नई कर व्यवस्था में अभी जो है 20,000 ही, बहुत कोई चेंज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। जो हमारी जो नई कर दरें हैं और जो पुरानी कर दरें हैं, जो पुराना कर था, तो लास्ट टाइम 2025 में चेंज किया गया था, वही हमारा 2026 में एज इट इज चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। 9 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40,000 था, लेकिन यहाँ पर नई दरों में इसको 30,000 कर दिया है। यहाँ पर चल रहा है 10 लाख में पहले 50,000 था, अभी 40,000 है। 11 लाख आय है तो 65,000 देना था, अभी मात्र 50,000 है आपका। 12 लाख आय है तो 80,000 देना था, सरकार ने क्या किया 60,000 किया, 20,000 का आपको फायदा हुआ, लेकिन आपको 87A पर शून्य छूट है, ठीक है। 13 अगर लाख आपकी सैलरी है, सालाना आप कमा रहे हो 13 लाख रुपए, तो उस पर आपको सरकार को देना होगा, पता है कितना, 1 लाख रुपए।
ठीक है, पहले देना था, लेकिन अब आपको 75,000 देना था अगर आप 13 लाख रुपए कमा रहे हैं तो। कुल लाभ आपको 25,000 का हुआ और अभी भी आपको 75,000 देना है। 15 लाख पर आपको पहले 1,40,000 देना था, अब 1,05,000 देना है। 20 लाख पर पहले 2,90,000 था, अब मात्र 2 लाख है। अगर 25 लाख कमा रहे हो सालाना तो 4,40,000 सरकार को देना था, लेकिन सरकार ने इस पे कम करके 3,30,000 इसको कर दिया था, जो कि अभी भी चल रही है। और अगर आप 50 लाख सालाना कमा रहे हो देन आपको 11,90,000 देना था, सरकार ने इसको 10,80,000 कर दिया है। 1,10,000 का आपको फायदा हुआ और ये सारी चीजें आपकी न्यू टैक्स व्यवस्था में चल रही हैं। एज इट इज कोई भी 1% का चेंज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई धारा 87A का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।